ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर हाँ, माइनस ए बी। माइनस सर टू ए बी माइनस ए माइनस बी। टू बी। अच्छा, सर माइनस ए बी टू माइनस बी सी। हाँ, ठीक है ठीक है। माइनस सी ए इक्वल टू 0। हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। सर प्रूव ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ, प्रूव ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कितने स्टूडेंट ने कर लिया? मेरी आवाज तो अच्छी आ रही होगी आज। कितने स्टूडेंट ने कर लिया? एक भी नहीं है, किसी को भी नहीं आया ना? अदिति जैन, हर्षित, यस ऋषित, सर। यस सर। ऋषित, हर्षित, किसी को नहीं आया? सर हाँ, नो सर सर। मेरा कल वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आया था सर, किससे बोलो ना कि कल की क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दे। अच्छा, कल के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। उसी में लिखे थे सर क्वेश्चन, किसने शेयर नहीं किया? रिया ने करे थे ना शेयर? रिया ने शेयर करे थे। नो सर, किसी और ने। हाँ, जिसने भी लिए थे पिक्स कल प्लीज शेयर कर दें, कल के पिक्स जो अपनी थ्योरी पढ़ाई थी, जो क्वेश्चंस कराए थे, सॉरी क्वेश्चंस जो कराए थे। अभी देखो आपका ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। है ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी की बुक में है ये। आप देखना एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा आपको, ढूंढेंगे तो। मतलब उस एक्सरसाइज में है ये। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये जो गिवन है इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सर यस ई टू सर। का है। यस सर। हाँ, यस सर। देखो मुझे कुछ बोल रहे हैं यस सर, कुछ बोल रहे हैं नो सर। देखो टू यस कहां से आ गया, आप बोलो। टू कहां से आ गया? सर, 2 का मल्टीप्लाई करो। हाँ, टू का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया है, इधर भी टू लिख देता हूं, यस ठीक सर। है। और नहीं भी लिखता तो भी चलता है, क्योंकि इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा वो। पर हमने ये दिखाने के लिए टू का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया है, इसलिए वो स्टेप लिख दी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू। इससे क्या हो जाएगा, अब ये वाली जो स्टेप है ना, टू ए स्क्वायर, इसका एक ए स्क्वायर ले लेता हूं और इसका एक बी स्क्वायर, एक एक ले लेता हूं इसमें से, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर, और ये टू ए बी साथ में लिख देता हूं इसके। इससे क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो ऐसे क्या करते हैं, अभी एक बी स्क्वायर बचा था, यहाँ पर दो थे ना, एक तो इधर ले लिया, एक और बी स्क्वायर बचेगा, और इधर से एक सी स्क्वायर ले लेता हूं इसमें से एक बी बचा था वो ले लिया, एक सी इसमें से ले लिया। अब आप बोलोगे सर इधर एक ए और बचा है, हाँ बचा है, मैं मान रहा हूँ ना, उसको भी लेता हूं मैं। अभी मैंने एक ए बी और सी ले लिया, तो इसके साथ में बी और सी के साथ में ये वाली टर्म रख देता हूं, टू बी सी। ठीक है, ये और ये साथ में और ये साथ में चली गई इसकी। अब एक साइन इसको अपन ऐसा दे देते हैं और इसको ऐसा दे देते हैं, तो इसके साथ में ये चली जाएगी। मतलब एक ए स्क्वायर और एक सी स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूं मैं। यही दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने बोला वेरी गुड क्वेश्चन। ये स्टेप दिमाग वाली है। तो ऐसे टू का मल्टीप्लाई करके इसको रीअरेंज कर दिया, टर्म्स वही लिखी है, चीज वही है, लेकिन उसको दूसरे रूप में रख दिया हमने, उसका रूप बदल के रख दिया आपके सामने, उसका रूप बदल दिया बस, है वही। देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ये रहा टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ये रहा टू सी स्क्वायर, माइनस टू ए बी ये रहा माइनस टू बी सी ये रहा माइनस टू सी है तो सब वही चीजें, बस को रीअरेंज कर दिया। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए किया कि ये तीनों आइडेंटिटीज बन गई हमारी ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, वो फायदा भी समझ में आएगा आपको। अब ये तीन नंबर के स्क्वायर का सम और वो भी जीरो है। पृथ्वी जी समझ में आ रही बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दक्ष।
Yes, sir. Yes. हाँ, पृथ्वी जी और दक्ष दोनों ही प्रेजेंट है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखो चीज समझना, इसके बाद वाली स्टेप में फिर दिमाग लगेगा, बादाम लगेगी यहाँ पे, बादाम बादाम। देखो बादाम कैसे लगती थी, वो बादाम वाली मेथड नहीं, दिमाग वाली बात कर रहा हूं मैं ना। ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये तीनों टर्म है, और ये तीनों टर्म का स्क्वायर का सम 0 लिखा है। तीन टर्म के स्क्वायर का सम 0 मैथ्स में कब हो सकता है 0? स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम मैथ्स में 0 कब होता है? जब वो खुद 0 हो, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो इसका रीजन ये लिखें, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 0 ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। ये रीजन है। कोई भी तीन नंबर हैं, सुनना आप ध्यान से, कोई भी तीन नंबर लिए उनका स्क्वायर करेंगे ना तो वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। आपको पता है स्क्वायर इवन होने से प्लस हो जाता है। तो नेगेटिव होगा तो भी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और उनका सम करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव, तो प्लस ही होगा सब। पर आंसर तो 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सबको अलग अलग 0 करेंगे तभी 0 आएगा, क्योंकि एक भी टर्म नेगेटिव नहीं आ रही है ना। अगर कोई टर्म नेगेटिव होती है, कुछ टर्म पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर 0 बन जाता। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? स्क्वायर होने से तीनों नंबर का स्क्वायर का सम 0 तभी पॉसिबल है जब अलग अलग वो तीनों 0 हों, नहीं तो हो ही नहीं सकता कभी। देख लो आप, कोई से भी नंबर रख के देख लो, आप सोचोगे सर हम ऐसा लिख लें -2 +1, सॉरी -1 और +3 तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 0। लेकिन अगर इस पे स्क्वायरिंग कर दें तो आप लाके बताओ 0, अब आएगा क्या 0? ये कितना हो जाएगा? 4, ये 1 और ये 9, 0 थोड़ी आएगा, नो सर। कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव बन जाती है। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसको भी 0 लिख दूं, इसको भी 0 लिख दूं और इसको भी 0 लिख दूं तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। यस। पॉसिबल है ना ये? यस सर। आगे और किसी कंडीशन में नहीं आए, इसलिए हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज a माइनस बी भी 0, b माइनस सी भी 0, c माइनस, ये x है, ये y है, z। इधर थ्योरी लिख दी, रीजन लिख दिया अपने कारण, उसका स्टेप लिखा है y, ये लिखना पड़ेगा राइट साइड में ना आपको रीजन। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू a। देयरफॉर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c। अच्छा डाउट पूछा हर्षित, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, या शायद अपन कर नहीं पाए थे, कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे भी टाइम हो गया था, तो ये शायद मैंने अपने लिए रखे थे कि मैं आपको करके दूंगा। इसके ऊपर वाला तो हो गया। Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट है किसी और को? मैं सेवन सर क्वेश्चन लास्ट वाले में बताया a था और a-b वाली एबिलिटी हाँ, करनी थी। एक जना बोलो, प्रिया आप बोलो। सर कल आपने 7 क्वेश्चन समझाया था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता, बहुत ब्लर आ रहा था और आपकी साउंड भी क्लियर नहीं आ रही थी। और अभी आ रही है? यस सर, अभी क्लियर है। और बोर्ड भी अच्छे पे दिख रहा है? यस सर। चलो तो ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, बोलो क्या क्वेश्चन था वो। x plus y is equals to x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। 7 और ये कौन सा था? 10। 11। सर 11। Sir, 11 था। हाँ, आप 7 बोलो आप। If x plus y is equals to 8, हाँ x minus y is equals to 4, हाँ। evaluate हम्म। first xy, हाँ second x square plus y square। ओके। देखो इधर देखें आप प्लीज, कैसे सोचते हैं इन क्वेश्चंस में। हमें पता है x प्लस वाई का स्क्वायरिंग करते हैं तो उसमें ये वाली टर्म आएगी,
और ये टर्म भी आएगी, दोनों ही टर्म आएगी इसमें, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टर्म तो आ जाएगी और ये टर्म भी आ जाएगी। फिर ये वाला क्यों दे रखा है उसने, क्योंकि अगर मैं अकेले x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। अब ना तो मुझे ये मालूम है ना ये मालूम है, तो फिर मैं आगे सॉल्व को कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। x प्लस वाई की जगह 8 तो लिख दूंगा इधर में, लेकिन यहाँ ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता है, इसलिए उन्होंने दो इक्वेशन दिए, क्योंकि हमारे पास दो चीजें फाइंड करनी तो दो इक्वेशन है। एक अकेली चीज फाइंड करनी होती तो फिर x माइनस इसमें से कोई ना कोई वो चीज और साथ में देते। तो दो अननोन है ना x और y, इसलिए दो इक्वेशन की जरूरत है। तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन की जरूरत है, तीन कंडीशंस की जरूरत है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, -2xy। अब देखो अगर इन दोनों को हम 8 करें तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे तो इधर x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये टर्म तो कट जाएगी प्लस माइनस, इधर 2 कॉमन ले लेते हैं हम, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि x y को हटा दिया हमने, और x प्लस वाई कितना है इधर देखो, अब आपको दे रखा है इधर 8 का स्क्वायर, और x माइनस वाई कितना है 4 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 16 इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 80/2, ये अलग इधर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 40 आंसर हो गया। ये सेकंड पार्ट बताया मैंने इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमने इनको 8 किया ना, अगर हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहां से सेम सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसमें, तो ये टर्म इधर माइनस में आ जाएगी, मतलब इधर क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखेंगे ना। अब इधर सब्ट्रैक्ट करने में ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, इधर क्या आ जाएगा 4xy, क्योंकि ये माइनस करने में ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2xy कितना हो जाएगा 4xy, और ये 4 को इधर अपॉन में ले आना, xy की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 16 करके। ठीक है रिया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें, इस वाले सम में? सर लास्ट क्वेश्चन कलश, आप फोन पे जब भी मेरे से बात करते हो, आपके पीछे घर में से आवाज आती है बहुत सारी, पापा की मम्मी की किसी न किसी की आवाज आ रही थी, राहुल की आवाज आ रही थी। सर नीचे का नहीं दिख रहा। ये सब्ट्रैक्ट वाली स्टेप ना, वो ये है। सर इन स्टेप को वापस लिखना है यहाँ पर, और माइनस करना, माइनस 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 ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सबको माइनस। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, इधर 4xy बचेगा। ये अरे ये मैंने टर्म वापस नहीं लिखी है, बस यहाँ पर माइनस कर दिया, ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, ये 2xy 4xy हो गया। अब ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है, और ये 4, तो 64 माइनस 16/4 इक्वल टू xy आ जाएगा आंसर इससे। सर लास्ट क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाली एवेल्यूएट करनी है ना आइडेंटिटीज। अभी मैं इस 7 को बता दूं, 7 में कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। हाँ, अब आते हैं अपन आपके वाले क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हाँ इशिता बोलो। सर हो रहा है तो किसी को बोल दो, ये ग्रुप में शेयर कर दे। इशिता अभी देखो सही हो गया, देखो। हाँ बस, तो थोड़ा पेशेंस रखो ना, ये क्वेश्चंस को जरूर शेयर करेंगे, रिया को बोल रखा है मैंने शेयर करने के लिए। रिया आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर करा करो, आपको बोल रखा है मैंने, मैं आपके भरोसे रहता हूँ। हाँ, और अगर आप किसी दिन नहीं ले पाओ तो बोल दिया करो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपके बैच पूरी होने के बाद, खत्म होने के बाद मिल जाएंगे आपको, उसकी चिंता मत करो।
और थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ी देर Yes. बाद ये क्लियर हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर वेट करना होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी। आप चाहें तो अपने 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 में भी लेकर रख सकते हैं, पर एक जना ऑफिशियली तो ले ही रहा है जो अपने को ग्रुप में शेयर कर रहा है, रिया को बोल रखा है मैंने। बोलो। सर हाँ सर ये जो 11th वाला क्वेश्चन अभी करा था ना, स्क्वायर वो से प्रूव करना था हाँ, सर, उसके दूसरे आइडेंटिटी से नहीं हो सकता a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? नहीं, ओके सर। क्योंकि उसमें प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी आएगा, और यहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था ना। तो सर 2 कॉमन लेके टू कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, टू ए बी टू बी सी टू सी ए चाहिए ना, यस सर। इसलिए नहीं हो पाएगा उससे। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी थोड़ी लिख सकते हैं अपन। ओके सर। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, देखो ये अगर जीरो लिखा है ना तो ये ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, बट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जीरो है, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, नीड नॉट, जरूरी नहीं ऐसा हो। जीरो जीरो होंगे तब भी जीरो आएगा, ये वन ये टू और ये माइनस थ्री रख दो तो भी तो जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वन प्लस टू माइनस थ्री आ गया जीरो, तो ए वन हो गया, बी टू हो गया और सी माइनस थ्री हो गया, दिखा। ओके सर। हाँ, इसलिए इस पर इसमें ये डिफरेंस है, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है। नोट करके रख लो स्क्रीनशॉट लेकर, काम आएगी, छोटी छोटी बातें बेसिक है। नेक्स्ट, और क्या डाउट था कलश? सर सर इवेल्युएट 101 होल स्क्वायर। हाँ, 101 का होल स्क्वायर। सर इसमें 100+1 करके a प्लस बी की आइडेंटिटी हाँ लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस यही करना सर था। तो सर वही हो ये जाएगा। तो ये तो एट्थ में करके आए हैं आप ऐसे क्वेश्चन। यस सर, बस कंफर्म कर रहा था एक बार। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, 100 का स्क्वायर 4 जीरो आ जाएगी, 10 201, ठीक है, ये आंसर हो गया। यस सर। ये आंसर आया। यस यस सर। सर। हाँ, एक और क्या था, 0.99, क्या 0.9? यस सर। यस सर 0.999 हाँ, 0.999 सर 0। इसको इसको ऐसा लिख लेना, 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 0.99 बचेगा ना, इसको यस लिखेंगे सर। 1 स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये हमारे लिए ए है और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, माइनस टू ए बी, तो ये 1 प्लस 0.0001, 0.0001, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.02, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.0001 में से माइनस क्या करना है, 0.0200, माइनस हो जाएगा ये 1 0 10 माइनस 2 8, यहाँ कितना बचेगा 9, 0.9801, ये आंसर है क्या? यस सर, यही आ रहा है।
ये आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे भी कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं अपन 0.99, पर एग्जाम में कैलकुलेटर से नहीं करना है। इशिता डाउट है कुछ? नो सर। सर इसकी क्वेश्चन नंबर डाल सर दो। कौन सा है क्वेश्चन नंबर ये? 12। 12। 12। 12 का फर्स्ट किया है और थर्ड किया है, सेकंड। एक और सम दिया था आपको करने के लिए, शायद 0.999 था ना? यही था क्या हर्षित? नो सर, नाइन सर 999 था जी। 999। हाँ, 999 तो लिखा है। सर जीरो सर पॉइंट पॉइंट लिखा नहीं है। है। अच्छा, ओनली 999। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? 1000 1000 माइनस 01, माइनस। 1000 माइनस 1। यस। क्यों पृथ्वी जी, कर लोगे आप? यस सर। कोई डाउट नहीं है आपको? आजकल समझ में आ रहा है सब? हेलो, यस सर। पृथ्वी जी को डाउट नहीं आ रहा है आजकल बिल्कुल भी? ऐसा तो नहीं मोबाइल नो बंद करके चले जाते हो इधर उधर? सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ। सर एक डाउट था। हाँ, बोलो। सर क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1x क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस नो 1 सर, इक्वल टू 50। हाँ, सर 1 बोलो। अपॉन एक्स स्क्वायर। सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, फाइंड द वैल्यू इक्वल ऑफ, टू। हाँ, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यू माइनस। 1 अपॉन हाँ, एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। अभी एक्चुअली ये अपन स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद क्यूब वाले क्वेश्चन पर भी हम पहुंचेंगे। आपने डाउट पूछा तो मैं आपको बता देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें। ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। उससे हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, यहां लिखेंगे हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा लिख सर एक्स लेंगे, स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे। सिंस पहले तो ये लिखा। अब देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 51। या -2 कर देते हैं, माइनस वाला। 51 -2 तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? 7। कैसे आया 7 ये बताओ? यहाँ 49 हो जाएगा। रूट आएगा x फिर। x में, हाँ, x सर माइनस रूट। 1 अपॉन, हाँ, रूट से हमारे पास 7 आ गया आंसर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे? ये मैं दक्ष का एक्स डाउट बता रहा माइनस हूं अभी। ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, पर अभी डाउट पूछा है तो मैं बता देता हूं। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी। एक्स माइनस 1, अभी अपन क्या स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये किसके हैं? क्यूब वाले। क्यूब वाले आइडेंटिटी इसके बाद आएगी। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया हमारे पास? 7। कितना हुआ? 7। इसको क्यों फाइंड करा सर आपने? क्या जरूरत पड़ रही है इसकी? एक्चुअली हमें तो ये फाइंड करना है सर। इसका जो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं इस वाले फॉर्मूले में। देखो एक्स की जगह क्या लिखू? ए की जगह क्या लिखूंगा? एक्स। और बी की जगह क्या लिखूंगा? 1/x। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू में क्या आएगा इधर? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा कि नहीं? अरे ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x।
आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस तो x माइनस वन बाई का एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3ab। 3a मतलब x, b मतलब वन बाई एक्स, x माइनस वन बाई एक्स। देखो जहां जहां a और b थे वहां वहां मैंने x और वन बाई एक्स लिख दिए। अब x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू देखो इक्वेशन वन में तैयार, इसलिए अपन ने पहले से कर ली थी। कितनी है इसकी वैल्यू? 7। यहाँ क्या लिखूंगा? 7 का 7 क्यूब प्लस 3 एक्स एक्स कट जाएगा, 3 × 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 243। सर 343। सही है ना? तो 364 ये आंसर हो गया। ये आंसर है दक्ष? यस सर, यही आ रहा था। हाँ, ये एक्चुअली आपने जो डाउट पूछा है ना मुझसे, अभी अपन पढ़ क्या रहे थे? स्क्वायर वाले क्वेश्चन। देखो सब स्क्वायर वाले चल रहे थे ना। इसके बाद अपन क्यूब वाले यस पे सर। जाएंगे। अभी जो अपन ने आइडेंटिटीज लिखी है ना, वो स्क्वायर वाली लिखी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्यूब वाला है। अपन क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका ना, समझ लो वो भी। एक्चुअली क्या होता है बुक में, क्या होता है एनसीईआरटी की बुक में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 2 क्वेश्चन दे दिए, है ना, a क्यूब माइनस क्यूब पे 2 क्वेश्चन दे दिए, फैक्टराइज पे 2-3 क्वेश्चन दे दिए। ऐसे करके एनसीईआरटी क्या करती है, अपनी फॉर्मुलेटीज पूरी कर देती है। अब बच्चों को क्या लगता है, उन क्वेश्चंस को ही कर लो, उन्हें को याद कर लो, उसी में से एग्जाम में पूछ लो तो हमने मैथ्स पढ़ ली। तो ये प्रैक्टिस होती नहीं है। इससे अच्छी मैथमेटिक्स को चाहिए प्रैक्टिस, कंसेप्ट को समझने के बाद। तो हर टाइप जो जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है टाइप का, जो जो भी क्वेश्चन, उसके ऊपर मैं आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपको मैंने डीपीपी भी दे रखी है, इसलिए अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है। और अपन क्या डिटेल में, इसलिए डिटेल इसी चीज को बोल जाती है क्योंकि ट्यूशन हम ज्वाइन करते हैं इसलिए कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ें और समझे भी चीजों को, आगे हमें दिक्कत नहीं आए। सिर्फ टाइम बीइंग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के खुश होकर मैथ्स पढ़ने ऐसे नहीं। और 9th थोड़ी सी टफ इसलिए पड़ती है, और शुरुआत के ये 2 चैप्टर बहुत लेंथी भी है। आगे ज्योमेट्री भी और टफ पड़ेगी आपको बहुत सारी, इसलिए ज्योमेट्री में इतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि आगे यूज नहीं होती। ज्योमेट्री 10th के बाद खत्म है, 11th के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखते जाएं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी एक एक करके। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, बहुत आराम से सारी चीजें कंप्लीट होंगी। डोंट कंपेयर विद अदर टीचर्स टीचिंग, क्योंकि उनका अपना पढ़ाने का तरीका होता है सबका, इसलिए कहीं पे जल्दी कोर्स हो जाता है, कहीं पे देर से कोर्स होता है, लेकिन हर चीज समझना जरूरी है। चलो इसको भी नोट कर लो, आप तो ले लो स्क्रीनशॉट। रिया सर एक और बी की जगह एक्स और वन बाय एक्स कैसे पुट कर दूं? फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किसका है ये अपन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब a की जगह x दिख रहा है, b की जगह 1/x नहीं दिख रहा आपको? अगर मान लो यहाँ बोलते a अनार का -1/a अनार का क्यूब, तो a और b की जगह और ब लिखता है कि नहीं मैं? और ब यस यस सर। ये इसकी जगह दिख रही है आपको? देखो ना, आप इसको देखो, कंपेयर करो। ये दिख रहा है ये, यस सर। और ये दिख रहा है ये क्यूब। तो अपन इसको एक साथ लिख दो यहाँ पर, ये लो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, ठीक है। सर ए क्या हुआ क्यू अक्षित? सर ए क्यू माइनस बी क्यू और a माइनस बी होल क्यूब अलग अलग आइडेंटिटी है ना? हाँ देखो, अभी अपन पढ़ेंगे ना यार, थोड़ा वेट करो। इसके जाऊंगा ना मैं अभी, किसको, जैसे मैंने आपको ये बताया, इधर देखो, अभी आपको मैंने ये बताया और ये बताया, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले है कि नहीं बताओ? यस सर है ना? तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात करूं तो आप ये बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। ये एक्चुअली ये फॉर्मूले बने कहां से आप देखो ना, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से तो बने, और ए माइनस इधर को इधर ट्रांसफर कर दिया बस। यस देख रहे हो, सर। देख रहे हो ध्यान से?
यस सर। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सर कौन सा यूज करूं? जो क्वेश्चन में अगर माइनस वाला वैल्यू दिया है तो ये यूज करना, प्लस वाला दे रखा तो ये यूज करना, बस क्वेश्चन को देख के यूज करेंगे। अब आगे अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है? वो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। मिटा दूं इसे? स्क्रीनशॉट ले लिया? सर ले यस लिया। सर। ओके। यस सर। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है हर्षित? फैक्टराइजेशन using a minus b a plus b whole square and a square minus b square entities. ओके। तो आपको ऐसा लगेगा सर, इससे पहले भी तो आपने हमको फैक्टराइजेशन बताए तो थे क्वाड्रेटिक के। ऐसा लगेगा कि नहीं आपको? ये बताओ, इसमें भी स्क्वायर आता है और स्क्वायर वाले तो आपने बता दिए सर क्वाड्रेटिक। Yes sir. फिर उसमें क्या बताया था? उसमें क्या बताया था हर्षित? फैक्टराइजेशन यूजिंग, उसमें बताया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। Yes sir. और यहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत, हेलो क्या हो रहा है हर्षित? Yes sir. आवाज आ रही है? Yes sir आ रही है। हाँ। अच्छा ऋषित आप बताओ, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर मैं और वहां लिखा हुआ होता है फैक्टोराइज, ठीक है ऋषित? एक जने को मैं इन्वॉल्व इसलिए करता हूं कि मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है कि नहीं, और अगर उस तक आवाज मेरी जा रही है मतलब सभी के पास जा रही है, इसलिए मैं एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, इसलिए सभी को सुनाई भी देता है और उसका रिस्पॉन्स से मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरी बात सबको सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है। तो ऋषित आप जवाब देंगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो फैक्टोराइज, अगर उन्होंने लिखा फैक्टराइज तो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले माइंड में क्या चीज आती है? ये बताओ क्या माइंड में आएगा? कॉमन कॉमन कॉमन? क्या कॉमन है इसमें? हाँ कुछ भी तो नहीं चलो, है फिर कुछ भी कॉमन नहीं, फिर क्या करेंगे? सर। फिर सर मिडिल टर्म। हाँ वेरी गुड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का दिमाग में आता है बच्चों के, और वो आना भी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होते हैं। अगर एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं किया, बच्चों ध्यान से सुना करो मेरी बात, एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी इसको कर सकते हैं। पर अगर मान लो मेरे जैसे टीचर ने बोल दिया यूजिंग आइडेंटिटी, ये वर्ड लगा दिया, आइडेंटिटी का यूज करना है, तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। और अगर यूजिंग आइडेंटिटी लिखा है इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी लगेगी
और 3 टर्म है और स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी या a माइनस बी लगेगी। अब तीनों जगह प्लस है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली लगेगी। क्या क्या बोल दिया सर? इशिता समझ में आया? यस सर। वापस बोलो यस क्या क्या। सर। इशिता को बोला मैंने अभी। दूसरा जना कौन यस सर बोला बीच में? रिया बोलो। इशिता क्या बोला मैंने? सर हाँ इसकी आवाज गई। सौम्य आप बोलो। सर सौम्य। अगर सारी हाँ टर्म प्लस की है तो फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, और अगर माइनस की तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की। सारी टर्म माइनस के ऐसा नहीं बोला, एक टर्म बीच वाली माइनस सर की एक होती है, अगर टर्म, ये है यस सर। तब माइनस की लगेगी। और 3 टर्म है और स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। अब उसके रूप में बदलते हैं इसको। देखो हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी लिखा है। नॉट यूज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है। यस सर। इस इसको हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर। पहले इधर लिखो स्क्वायर वाली टर्म, और ये 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहे ना, तो फॉर्मूले में मुझे जबरदस्ती 2a भी लिखना है, तो मैं 2a मतलब ये लिख दूंगा 2x, और b मतलब ये 3 लिख दूंगा। और ऐसा लिखने पर ये वाली टर्म अपने आप आ जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन सही है तो। आ रहा है क्या? 2 टू जा 4 3 जा 12 आ रहा है? यस सर। अपने आप आ गया है, देखो। सर और इसको मैं क्या लिख लूंगा? a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इधर लिख देंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में तो पूछो पहले। नो सर। आप बातें ध्यान देना, सुनना ध्यान से। तीनों टर्म थी, एक टर्म नेगेटिव अगर बीच में मिलती है, एक्स वाली टर्म है ना, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना। तो एक्स वाली टर्म अगर नेगेटिव मिलती है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा 3 टर्म होने पर। और अगर तीनों टर्म पॉजिटिव दिखती है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। अब 2 टर्म वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अब वो भी बताता हूं, देखो। अब उसमें तो स्प्लिटिंग टर्म लगती नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2 टर्म में, तो वो तो वैसे ही आपको पता है कि सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगेगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। कितनी टर्म दिख रही है इसमें आपको? सर टू। सर 2। तो इसमें कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएगा क्या? नो सर। नो सर। नो। अगर कोई बोलेगा हाँ सर मैं लगाऊंगा, तो मैं उसको बोलूंगा मेरे घर पर आ जा, ऊपर हॉल में हूं, मैं छत पर हूं, वहीं से नीचे फेंक दूंगा। इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहां से लगाएगा? 2 ही टर्म है, उसको भी 2 टर्म के बीच में कहां तोड़ेगा? 2 लोगों के बीच में तीसरा लोग है ही नहीं, तीसरा तो कहां से तोड़ोगे भैया? तो इसको माइनस को तोड़ेगा क्या वो? इसको तोड़ेगा। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है ना, ब्रेक करना होता है। तो यहां पर सोचेंगे हम, स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 4y का स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y। प्लस 4 ये हमने पहले भी कर लिए हैं। तो अपनी तो अभी मेन चीज अपनी ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट ये है। ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2 टर्म है तो ये लगेगा। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और 3 टर्म देखती है, तो लगता है यार कैसे करें, तो आइडेंटिटीज का यूज करके अगर लिखा है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है? यस अभी सर। अभी आप लिखो आई एम प्रेजेंट, कल हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लिखो आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट लिखकर लीव द मीटिंग। आई एम प्रेजेंट लिखकर लीव द मीटिंग, और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका रिया। यस सर।
ले लिया।